राम सा सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से मालवाची खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, लहसुन की फसल है वो 100 दिन के आसपास खड़ी है। यानी किसी किसान साथी की फसल 90 दिन की हो सकती है तो किसी के 110 दिन की भी हो सकती हैं। और यदि हम आज का मौसम छोड़ दें किसान साथियों और पिछले 3-4 दिनों का मौसम या एक हफ्ते का मौसम देखते हैं तो हमें किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा गर्मी या जो तापमान है वो बढ़ा हुआ दिखा। यानी इतना तापमान किसान साथियों मार्च के एंड में या अप्रैल की शुरुआत में सामान्यतः रहता है, लेकिन फरवरी का जो दूसरा सप्ताह चल रहा है इसी में किसान साथियों इस प्रकार की हमें जो गर्मी है वो महसूस हुई है। और इन 4-5 दिनों में किसान साथियों आपने भले ही इरिगेशन किसी भी फसल में किया हो, लेकिन उसके हरापन में कमी देखी होगी। फसल ऐसे लग रही होगी आपको कि फसल को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि फसल को काफ़ी इस गर्मी से स्ट्रेस मिला है। और जो फसल पकने की कगार की ओर थी किसान साथियों, उसमें तो पीलापन भी आ गया, जैसे कि फसल पकने को एकदम से तैयार हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारी लहसुन की फसल जो काफ़ी सेंसिटिव होती है गर्मी के प्रति, वो भी ज़्यादा झुलस गई है। और आपने देखा ही होगा कि 1 सप्ते के अंदर-अंदर फसल पहले तो हरी खड़ी थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जैसे फसल प्री मैच्योर होने वाली है, यानी समय से पहले ही पकने वाली है। चाहे आपकी फसल 90 दिन की अवस्था में हो, चाहे 100 दिन की अवस्था में हो, पर ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी फसल 4 महीने का समय पूरा कर चुकी है, क्योंकि उसकी जो पत्तियाँ हैं अधिकांश रूप से वो पीली पड़कर सूखने की कगार पर जा रही हैं। कुछ किसान भाइयों की फसल की नीचे की पत्तियाँ सूख रही है, तो कुछ किसान भाइयों की फसल की ऊपर की पत्तियों जैसे कि झुलसा लग गया हो, इस प्रकार से सूख रही है। तो किसान के मन में चिंता है कि यदि ऊपर से पत्ता सूख गया तो नीचे कंद कैसे बनेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गर्मी से अपनी फसल को कैसे बचाएं और वो कौन सी जादुई चीज़ें हैं जो इस समय आपकी लहसुन की फसल की गांठ को मजबूती देगी। किसान साथियों, वीडियो आखिर तक देखना, आधी अधूरी जानकारी आपकी फसल के लिए हानिकारक हो सकती है। सबसे पहले हम समस्या का विश्लेषण करते हैं किसान साथियों, तो गर्मी और झुलसा रोग संबंधी। तो देखो भैया, समस्या क्या है। जब तापमान 30-32 डिग्री से ऊपर जाता है तो लहसुन का पौधा घबरा सा जाता है। इसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं, यानी तापमान के कारण पौधे में तनाव आ गया है। जैसे हमें तेज धूप में खेत में काम करते समय बार बार प्यास लगती है और हम सुस्त हो जाते हैं, वैसे ही पौधा भी अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पत्तों को मोड़ लेता है या उन्हें ऊपर से सुखा देता है। क्योंकि पौधे को जिंदा रहना है तो वो अपनी सारी ऊर्जा इतनी बना नहीं पाता है कि सभी पत्तियों को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाए। इसलिए वो कुछ पत्तियों को ऊपर से सुखाने लगता है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपकी महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की जो भी फसल है, सो सारी मेहनत आपने की है वो बेकार हो जाएगी और जो लहसुन का जो काट है वो छोटा रह जाएगा। अब इसका पहला समाधान की बात करें किसान साथियों, तो वो है पानी का खेल। किसान भाइयों, जब आपकी फसल सर्दी के मौसम में थी, यानी जब तापमान ठंडा था, ठंड थी, तो आप 15 से 20 दिन तक उसको पानी दे रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब धूप तेज है तो आपको ज़मीन में नमी बना के रखना है। कोशिश करें किसान साथियों कि पानी शाम के समय या सुबह-सुबह दें। दिन में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में या ज़मीन जब गर्म है उस समय पानी देना फसल के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। यदि हम समाधान नंबर 2 की ओर जाएँ या यूँ कहें किसान साथियों कि पानी का तो हमने अच्छा मेंटेन कर लिया, लेकिन अब हमारे फसल को इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, साथ ही कंद का साइज़ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फसल 100 दिन के आसपास है, तो यहाँ पर कुछ खादें तो बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है, जैसे कि यूरिया। तो यहाँ पर इस लास्ट कंडीशन में अक्सर सभी प्रकार की फसलों में, चाहे गेहूँ की फसल हो, चने की फसल हो, लहसुन की फसल हो, प्याज की फसल हो या कोई भी फसल हो जिसका भी आपको दाना पकाना है, कंद पकाना है, उसमें पोटेशियम पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। साथ ही उसकी चमक-दमक के लिए किसान साथियों बोरान का भी काम अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इन्हीं पोषक तत्वों को आपको लेना है। कोई जादुई कॉम्बिनेशन नहीं है कि आप डालो और आपकी फसल का जो कंद है वो रातों रात मोटा हो जाए। इन पोषक तत्वों का ही रोल होता है किसान साथियों, पिछले कई वीडियो से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ और आज भी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पोटेशियम और बोरॉन का उपयोग आपको कैसे करना है। यदि
किसान साथियों, आपका बजट कम है तो यहाँ पर आप 0050 ले सकते हो और उसके साथ बोरोन ले सकते हैं। यानी किसान साथियों, ये जो 0050 में जो उपलब्ध पोटास और सल्फर है, ये आपकी फसल को थोड़ा धीरे से लगेगा। तो यदि आपकी फसल 90 दिन की भी है और थोड़ी बहुत भी हरी है तो उसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपका थोड़ा-सा बजट अच्छा है तो किसान साथियों, आप कुछ और एडवांस फार्मूले जो जिनमें पोटास और सल्फर ही आता है, जैसा कि आपको 0050 में मिल जाता है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि जो लाल समुद्री शैवाल आते हैं उससे निर्मित जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का टेक K20 के नाम से आता है, जेयू एग्री साइंस का किसान साथियों जेयू पोटास 2000 के नाम से आता है। इसी प्रकार से पीआई कंपनी का भी आता है और अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग नाम से ये आपको मिल जाते हैं। इनका जो प्राइस है वो भी अलग-अलग रहता है। लेकिन इसमें जो उपलब्ध पोटास और सल्फर है किसान साथियों, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। साथ ही इनके कम ज़्यादा भी मात्रा हो जाती है तो आपकी फसल की पत्तियां हैं वो झुलसती नहीं है और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। यानी किसान साथियों, इनकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आप 0050 को 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं और यदि टेक K20 की यदि हम बात करें तो इसका जो डोज स्प्रे मिक्सर साथियों 48 ग्राम प्रति एकड़ ही रहता है। तो ये बिल्कुल नैनो तरीके से काम करता है, तो टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि बहुत जल्दी आपकी फसल में रिजल्ट देता है। और इससे भी एडवांस फार्मूले की ओर जाए किसान साथियों तो आता है वो KTS, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। पोटेशियम थायोसल्फेट ये लिक्विड रूप में होता है और फसल को और भी ज़्यादा जो तेज़ी से लगता है। अब किसान साथियों है कि मैंने प्राइस के बारे में आपको बता ही दिया है कि यदि आपका बजट कम है तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा-सा एडवांस जाते हैं तो आप टेक K20 या ट्रॉपिकल एग्रो के जो मैंने बताया आपको और जेयू एग्रो का जो पोटास आता है, जेयू पोटास, वो ले सकते हैं या अलग कंपनी का भी ले सकते हैं या ऑर्गेनिक पोटास जो लाल समुद्री शैवाल से बना है, ऐसा आप कहेंगे तो दुकानदार आपको दे देगा। और यदि आप कुछ और एडवांस फार्मूले में जाना चाहते हैं तो आपको पोटेशियम थायोसल्फेट, जिसमें सल्फर किसान साथियों थायोसल्फेट के रूप में उपलब्ध रहता है, जिसकी वजह से ये 1 घंटे के अंदर ही पौधे के अंदर जाकर काम करना शुरू कर देता है। तो समय के साथ अपडेट हो सकते हैं, अपने बजट का भी आप देख सकते हैं, फसल की परिस्थिति देख सकते हैं और उसी हिसाब से आपको अपनी फसल में इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मैंने तीनों प्रोडक्ट आपको बताए हैं, 0050 है या समुद्री शैवाल से निर्मित जो ऑर्गेनिक पोटाश है या KTS वाला जो फार्मूला है, के साथियों तीनों में पोटाश और सल्फर की मात्रा है। वो तीनों को काम करने का तरीका भी एक धीरे है, एक मध्यम समय है, तो एक फास्ट है। इस प्रकार से आप इनका प्रयोग अपने बजट के अनुसार, अपनी फसल के अनुसार कर सकते हैं। बोरॉन आपको सबके साथ लेना है किसान साथियों, तो ये आपकी फसल के लिए अच्छा लाभदायक है। यदि आपकी फसल की 50% पत्तियाँ भी हरी है, तो किसान साथियों कंद बनने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हालाँकि किसान साथियों, प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष जो मौसम है, वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है किसी भी फसल के हिसाब से यदि हम देखें तो। फिर भी हमारा जो प्रयास है किसान साथियों, हमें अपनी फसल को बचाना है। 4 मेहनत हमने मेहनत की है 4 महीने, तो अब थोड़ी-सी मेहनत और करें, 1-2 स्प्रे और हमारे हो सकते हैं। तो नमी आप मेंटेन बनाकर रखिए, थ्रिप्स पे कंट्रोल रखिए और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आपकी 75% तक पत्तियाँ यदि सूख चुकी है, तो किसान साथियों मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि आप कोई भी स्प्रे अब उस पे ना करें, क्योंकि खुदा खुद को जीवित रखने के लिए किसी भी प्रकार की खाद, दवाई को अब एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी हम खाद, दवाई कुछ भी देते हैं, स्प्रे के ज़रिए तो पौधे को स्ट्रेस मिलता है और पौधा इतना ताकतवर अब रहा नहीं कि वो ये स्ट्रेस झेल पाए। तो आप चाहे उस पे कुछ भी डालोगे तो किसान साथियों वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और आपका खर्चा है वो बेकार हो जाएगा। 50% तक यदि पत्तियाँ हरी हैं, तो पूरे के पूरे चांस है कि आप एक लास्ट कोशिश और कर सकते हैं। थ्रिप्स और फंगस का भी आप कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से मिलाएँ किसान साथियों। और पानी की अच्छी खासी मात्रा रखें, शाम के समय स्प्रे करें, नमी को बराबर मेंटेन बनाए रखें। यही चीज़ें हैं किसान साथियों, अलग से कोई आपको ऐसा जादुई फार्मूला नहीं मिल जाएगा कि आप उसका स्प्रे करो और आपकी लहसुन की जो कंद का साइज़ है, वो रातों रात दुगुना तिगुना हो जाए। आपको भ्रामक जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी, कोई शैम्पू से बढ़ा रहा है, कोई फिटकरी से बढ़ा रहा है, कोई काई से बढ़ा रहा है, लेकिन किसान साथियों पोषक तत्व ही फसल को
मिलने चाहिए, समय पे मिलने चाहिए। अब बुढ़ापे में बादाम खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं, फसल की जो बचपन और जवानी में जो खुराक आपने दी है, वही किसान साथियों आपकी फसल की वही स्थिति देखते हुए आपको लास्ट में उपज के रूप में प्राप्त होगी। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और यदि जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में लहसुन की क्या स्थिति है आप बता सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो किसान साथियों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।